हेलो मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। तो मित्रों, आज हम आपको कलयुग की 3 बातें बताएंगे जो कड़वी हैं लेकिन सत्य हैं। और ये तीनों बातें आज आपके हर क्षेत्र में, आपके पड़ोस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो मित्रों, शनि महाराज कैसे पांडवों की परीक्षा लेते हैं और शनि महाराज क्या बताते हैं कलयुग के बारे में। तो मित्रों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। पांडवों का आयातवाद समाप्त होने की में कुछ समय शेष रह गया था। 5 पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। तो मित्रों, उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी थी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन सब में बुद्धिमान कौन है, इन पांडवों की परीक्षा ली जाए। तो मित्रों, शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने बनाए थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक भीम की नजर उस महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। युधिष्ठिर ने कहा, भाई जाओ और महल देखो। भीम महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां पर शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्तें हैं, तब आपको महल देखने को मिलेगा। भीम ने बोला, बोलो शर्त क्या है। तो मित्रों, शनि महाराज शर्त बताते हैं। नंबर 1 शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। नंबर 2, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करनी पड़ेगी। नंबर 3, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो आपको कैद कर लिए जाओगे। तो मित्रों, तीनों शर्त पूरी हो गई। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर चले गए। तो मित्रों, वहां जाकर उसने अद्भुत पशु, पक्षी और फलों से लदे हुए वृक्षों को देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं। अलग उसकी बगल में 2 छोटे छोटे कुएं हैं, बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुएं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर के बाद में दोनों छोटे कुएं में उफान आता है तो खाली बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस प्रक्रिया को भीम कई बार देखता है, पर भीम की समझ में नहीं आता है। तो मित्रों, लौटकर भीम दरबान के पास आया। दरबान ने भीम से कहा, क्या देखा आपने। भीम ने कहा, महाशय मैंने पेड़ पौधे, पशु पक्षी देखा, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा। जो अजीब था, एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता है, ये समझ नहीं पाया। तो मित्रों, दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं और बंदी घर में बैठा दिया। अर्जुन आया, बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिमी वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, एक खेत में 2 फसल उगी हुई है, एक तरफ बाजरे की और दूसरी तरफ मक्का की।
बाजरे के पौधे में मक्का निकल रहा है और मक्का के पौधे में बाजरी निकल रही है। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं पाए अर्जुन और वापस द्वार पर आ गए। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा, पर बाजरे में मक्की और मक्के में बाजरी ये समझ नहीं पाया। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। तो मित्रों, अर्जुन भी बंदी बन जाते हैं। नकुल आते हैं। नकुल आया, बोला, मुझे महल देखना है। तो मित्रों, फिर वह नकुल उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो वह अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया और नकुल भी द्वार पर आ गया। शनिदेव ने कहा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गायें बच्चियों का दूध पीती हैं, ये समझ नहीं आया। तब शनिदेव ने कहा, आप भी बंदी हो गए हो। तो नकुल को भी वहां पर बैठा लिया। तीनों भाई वहां पर बैठ गए हैं। तो मित्रों, सहदेव आया, बोला, मुझे महल देखना है। और वह सहदेव दक्षिण दिशा की ओर चला गया। अंतिम कोने को देखने के लिए क्या देखता है? वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है। डगमगा रही है, गिरे नहीं, छूने पर भी वैसे ही रहती है। समझ में नहीं आया कि वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वह द्रौपदी सहित महल में आ गए। तो मित्रों, भाइयों के लिए पूछा। तब दरबान ने बताया, वो शर्त के अनुसार बंदी हैं। युधिष्ठिर बोला, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर बोला, यह कलयुग में होने वाली बातें हैं। एक बाप दो बेटों का पेट भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। तो मित्रों, भीम को छोड़ दिया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? अर्जुन बोला, उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यही कलयुग में होने वाला है, वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर में शूद्र की लड़की और शूद्र के घर में बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन को भी मित्रों छोड़ दिया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? नकुल ने बताया, गायों का वृत्तांत। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, नकुल को भी छोड़ दिया। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में ये सारी बातें सच साबित हो रही हैं। तो मित्रों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। और कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जय श्री राम, राधे राधे।